हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि खासकर आपका अमाशय के बारे में होता है, ठीक है। तो खाली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कर देना वरना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपसे छूट जाएगा, ठीक है जी। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। देखिए, अमाशय के बारे में आप सभी पहली चीज़ तो ये समझिए कि अमाशय होता क्या। अमाशय इधर उल्टे साइड की ओर, यहाँ पेट के जो एक ग्रंथि होती है, ठीक है, ये एक अंग होता है शरीर का, यहाँ पर अमाशय होता है। इसका आकार क्या होता है, पहली चीज़ समझिए। इसका आकार यहीं लिख डालते हैं सभी। इसका आकार जो होता है वो जे के आकार का होता है। जे जैसा लग रहा है, देखिए जे के जैसा ही लग रहा है ना, जे के जैसा। तो जे के क्या होता है, इसका आकार होता है। समझिए, इसमें 3 जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि क्या कौन सी होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन। एक एक का भी समझ जाएंगे। देखिए, और तीसरी चीज क्या है, अब आती है इसकी खोज। पहले तो आप ये 2 पॉइंट समझिए। देखिए, इसका आकार क्या होता है, जे के आकार का होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर मीन्स जो बेलन के आकार की होती है, तो उसको जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। बेलन तो देखा होगा ना आपने, सिलेंडर वगैरह बेलन कहते हैं। अब देखिए, पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और इसका क्या है, श्लेष्मा। और तीसरा क्या है, पेप्सिन। पेप्सी शब्द से आया, ये याद रखना। पेप्सिन का काम, स्टार्टिंग से भी एक कहानी समझते हैं। तो पेप्सिन का काम होता क्या है, परिभाषा लिखते चलना। पेप्सिन का काम ये होता है कि ये प्रोटीन को तोड़ता है, और प्रोटीन तोड़ने के साथ साथ इसकी एक शर्त होती है कि हम प्रोटीन को तभी तोड़ेंगे जब हमें माध्यम अम्लीय चाहिए, यानी खट्टा माध्यम चाहिए। तो खट्टा माध्यम कौन करता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना तेज है कि इसका 2.0 pH मान होता है। pH मान के लिए वीडियो दे रखी है, आप सभी को देख लेना, ठीक है। दूसरा चैप्टर है 10th क्लास का, ठीक है। तो 2.0 यानी 2.0 जो इसका pH मान होता है, इतना तेज है भाई साहब कि माध्यम को तो अम्लीय कर देगा पूरे अमाशय में, लेकिन इसकी बाहर की आस पड़ोस की जो भी दीवारें हैं ना, उन सबको जला देगा। उन सबको जला ना पाए तो इसके दीवारों के साइड में, इस दीवारों में आसपास में इधर एक चीज होती है, एक झिल्ली होती है, उसका नाम क्या, श्लेष्मा, ठीक है। श्लेष्मा समझ आ गया। कभी कभी हम खाना पीना खाते हैं ना, खाना पीना, तो हम खाना पीना खा लेते हैं, और खाना पीना खाने के बाद जब वो पेट में चले जाता है, पेट में, ठीक है, तो कभी कभी ज़्यादा वो हो जाता है, खा पी लेते हैं तो कब्ज हो जाता है। अब कब्ज होने की वजह से हमें क्या हो जाता है, यहाँ पे एसिडिटी बनने लग जाती है, और वो एसिडिटी होने की वजह से कभी कभी हम खाना निगल देते हैं, शरीर के बाहर निगल देते हैं। तो कभी कभी वो नाक के जरिए आता है, ससुरा ऐसे मारता है, फेफड़ा बताया था ना, फेफड़ा तो मारता है बड़े जोर का। अब ये क्या है, यहाँ से जब ये पेट से बाहर निकलेगा खाना, तो कभी कभी नाक के जरिए निकल जाता है, और जब नाक के जरिए निकलता है तो कभी आप सभी नोटिस करा होगा कि जलन पैदा करता है, यह नाक वाक में जलन पैदा करता है। और जलन क्यों पैदा करता है, वही इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ये जलन पैदा करता है। अब आपका मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो शायद आप पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये समझिए कि अमाशय की खोज किसने करी थी। पेट में होता है इधर उल्टे साइड की ओर, तो इसकी खोज किसने करी थी। देखिए, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, अलेक्सिस सेंट मार्टिन। अलेक्सिस सेंट मार्टिन, कौन सा नाम है, अलेक्सिस सेंट मार्टिन। ये एक गुनहगार आदमी था, एक मुजरिम था ये। अब मुजरिम था तो एक बार चोरी करके भाग रहा था, और जब भाग रहा था तो पुलिस ने एक बार इसको पकड़ लिया, और पकड़ने की वजह से ये ज़्यादा फिर भागने लग गया। पकड़ने के बाद में फिर भाग गया। आप समझ रहे हो कि चंगुल से कैसे भाग गया, कानून के हाथ लंबे होते, वो बात अलग है। कभी कभी पुलिस भी चकमा खा जाती है, तो इतने भी लंबे हाथ नहीं है कि ससुरा मुंह में मारे किसी के ऐसे हाथों को, ठीक है। तो वो भाग गया ये मुजरिम, कौन, अलेक्सिस सेंट मार्टिन। अब ये जो एक पुलिस वाले ने गोली चला दी, और ये ऐसे घूम गया, और गोली यहाँ लग गई डायरेक्ट। कहाँ लग गई, इधर सीने पे, ठीक है। और सीने पे लगने से इसको 440 वोल्ट का झटका नहीं लगा, क्या सोच रहे हो, तो वो सीधा जाके कहाँ लग गया, अमाशय में, और इसकी वजह से यहाँ पे एक छेद हो गया, ठीक है। और वही छेद होने की वजह से क्या हुआ, इसके
अलेक्सिस सेंट मार्टिन के यहाँ छेद होने की वजह से इसका अस्पताल में इलाज होने लग गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि भाई साहब यहाँ पर इसको चोट लगी हुई है, ठीक है, गोली लग गई है, तो यहाँ छेद हो गया है, ठीक है, ये सब पता लग गई। अब एक आदमी था वहीं अस्पताल में बैठा था मुंह निगड़ाए हुए, ठीक है, टुकुर टुकुर देख रहा था कि भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो लोटा पड़ा है, ठीक है। और जब ये इसको देख लिया तो देख लिया, उस आदमी का नाम क्या था, ब्यूमॉन्ट। क्या नाम था, ब्यूमॉन्ट। तो ब्यूमॉन्ट ने क्या करा, गया उस अस्पताल के उस कमरे में जिसमें वो आदमी सोया पड़ा था, एलेक्सिस सेंट मार्टिन, गया और उसका सीना है ना, यहाँ सीने पे लगी हुई थी, तो आंख डाल के, ये आंख है, इसको टुकुर टुकुर घुसा करके डायरेक्ट ऑगी जैसा वाला काम नहीं कि आंख को ऐसे निकाल के डायरेक्ट उसके आंख में, नहीं, आंख गढ़ा करके उसमें देखा अंदर, तो देखा कि ये जो आपका है ना ये अमाशय, ये अमाशय ज़्यादातर क्या बना रहा है, केमिकल फैक्ट्री, अमाशय को केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल बना रहा था, बहुत सारी बबूले बबूले भी फूल रहे थे, तो इसको पता चल गया मैंने कि क्या चीज़ है। फिर इसने रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो रिसर्च करी, इसने फिर बता दिया कि अमाशय क्या है, इसका नाम अमाशय रख दिया, ठीक है। इस महाशय ने, ब्यूमॉन्ट ने खोज करी किस वजह से, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक बन गया इस चीज़ के बाद, रिसर्च करके बताया कि केमिकल फैक्ट्री है, 3 टाइप की जठर ग्रंथियाँ होती हैं, नाम लिखवा रखे हैं, आकार जे का आकार होता है, उस आदमी को गोली लगी थी उस वजह से हुई, और खोज करता कौन है, मैं ही हूँ, और कौन है, मैं ही तो हूँ। तो ये सब बता दिया इसने। अब इस कह देते हैं कि भाई अमाशय की खोज किसने करी, ब्यूमॉन्ट पे। हालांकि यूट्यूब पे आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी कि अमाशय का खोज किसने किया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये सब आपको समझ में आया होगा। ये जो मेन टॉपिक आप सभी को बताया, ठीक है, ओजोन गैस के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करना आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप सभी को मदद करें, ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपसे, मतलब आगे जाने का मतलब यही है ना।